नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पनवार क्लासेस में। तो आज हम लेके आ चुके हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का बॉटनी का पेपर सेकंड की फुल आंसर की, जो कि आज हुआ है 3 फरवरी 2024 को पेपर हुआ है। चलिए इसकी फुल आंसर की करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया था, कॉलम मिलाना था अपने को। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, आई होप कि आपने किया होगा। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर था। यानी आपने सी किया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सही। और अंत में आप कमेंट में बताना कि आपके कितने सही हुए हैं, आप मिलान कर सकते हो। तो सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन भी एक कॉलम वाला ही आया था जो कि मिलाना था हमें। तो इसका राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपने किया तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, नीला लिटमस पत्थर जो प्रयोगशाला में अम्ल क्षार सूचक के रूप में प्रयुक्त होता है वह किस शिवाक से प्राप्त होता है। तो किस शिवाक से प्राप्त होता है, ये होता है रोसेला से, यानी रोसेला से प्राप्त होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आया था, आइसलैंड मोस, यानी आइसलैंड मोस का सामान्य नाम क्या होता है। तो इसका सामान्य नाम क्या होता है कि सिटेरिया आइसलैंडी का, इसके नाम से ही पता चल रहा है यही होता है इसका सामान्य नाम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 आया था कि लाइकेन का मुख्य प्रदूषक सूचक क्या है। तो लाइकेन का मुख्य प्रदूषक सूचक बताना है तो क्या होता है, SO2 का होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से खाद्य लाइकेन है। तो खाद्य के रूप में लाइकेन कौन सी उपयोग ली जाती है। तो आपको पता ही होगा, इजी क्वेश्चन था, सिटेरिया लाइकेन, जो कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, सेल कर्मक में पुरोगामी लाइकेन होता है। यानी सर्वप्रथम कौन सी लाइकेन आती है। तो परमपट्टीय लाइकेन होती है, यानी परमपट्टीय लाइकेन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, 8वां क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी लाइकेन दवा नाल में उत्तरदायी है। तो कौन सी है दवा नाल के लिए उत्तरदायी। तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो गया, यानी यूसेनिया है, यानी डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐसी आंसर की देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करें। चलो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, 9 नंबर आया था कि एनुमेल्यूकस शब्द किसने दिया था। ये दिया था एंटिवनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने सी किया है तो आपके नंबर ऐड होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 आया था, ये भी एक कॉलम वाला आया था, जो कि आपको बताना था किसने किसकी खोज की है। तो इसका राइट आंसर था अपना बी नंबर, यानी पहले में 3 को मिलाना था। सूक्ष्म विज्ञान को किसने दिया था, सूक्ष्म विज्ञान ने तो दिया था इसका एंटिवन लियोन हॉक ने। और पाउसिलिकन शब्द किसने दिया था, तो इसने दिया था 4th नंबर का हो जाएगा, लुई पास्चर ने दिया था। और पेनिसिलिन का किसने दिया था, तो आगे आप देख सकते हो। ठीक है, तीसरे का क्या हो जाएगा, तीसरे का 4th नंबर हो जाएगा। और चौथे का क्या हो जाएगा, चौथे का फिर लास्ट वाला हो ही जाएगा, रॉबर्ट कोच ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 आया था, एंथ्रेक्स जीवाणु की खोज किसने की थी। एंथ्रेक्स नामक जीवाणु की खोज किसने की थी। तो किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर था, जो कि आया था कि निम्नलिखित में से योगदान कौन सा योगदान सूक्ष्म जीव विज्ञान के क्षेत्र में लुई पास्चर ने नहीं दिया। तो कौन सा योगदान नहीं दिया था, ये चेचक टीका, ये सूक्ष्म जीव विज्ञान में लुई पास्चर ने नहीं दिया था। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन आया था कि सेलमैन अब्राहम वॉक्समैन और किस प्रतिजैविक की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, जो कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रेमेटोमाइसिन, यानी डी नंबर इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, प्रतिरक्षा बक्साणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो किसने प्रतिपादित किया था ये, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, इली मेसिनकॉफ ने
ये दिया था सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 15 है, पेनिसिलिन की खोज से संबंधित जीवाणु है। तो आपको पता होगा पेनिसिलिन की खोज के लिए कौन सा जीवाणु संबंधित है। तो इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा स्टेफाइलोकस। स्टेफाइलोकस यानी बी नंबर इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, हंसकंठ फ्लाशक रोग प्रयोग किसने दिया था। हंसकंठ फ्लाशक प्रयोग किसने दिया था। तो ये दिया था लुई पास्चर ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये दिया था लुई पास्चर ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है। ये 17 जीवाणु की कोशिका किससे बनी होती है। जीवाणु की कोशिका किससे बनी होती है। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सॉरी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो बताना है कि किसने बनी होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा पेप्टिडोग्लाइकैन की बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 18, जीवाणु के सिरे पर कशाभिकाओं का गुच्छ कहलाता है, या जीवाणु के एक सिरे पर कशाभिकाओं का गुच्छ पाया जाता है, ये क्या कहलाता है। तो कहलाता है गुस्स काफी, यानी ये कहलाता है। ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुस्सा गुस्सक पाभी कशाभी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कथन जीवाणु के बारे में सही नहीं है। इसमें से बताना है कौन सा जीवाणु सही नहीं है। ये सरल संरचना वाले एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है, ये तो बिल्कुल सही है। और केंद्र सुसंगठित नहीं होता, ये भी सही है, ये भी राइट आंसर है। और अंतर्जली अंतःपरिधीय जलिका और गोल्जिका उपस्थित होते हैं, ये नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 17S प्रकार के राइबोसोम भी पाए जाते हैं, तो इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आया था, जीवाणु के संयुग्मन की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर वैज्ञानिक के नाम तो सेम दे रखे हैं, अगर आपको सन पता है तो आप इसे करेक्ट कर सकते हो। तो कौन सी सन में हुई थी, 1946 में की थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेडरबर्ग में टोटम ने 1946 में की थी, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसलिए सन भी हमें याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। ये भी कॉलम के लिए आया था, कॉलम हमें मिलान करना था। तो इसका राइट आंसर हुआ था बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पहले के साथ तीसरा, यानी पहले के साथ तीसरा मिलाना है, तो हो जाएगा ट्रेपोनीमा पेरिडिनियम। हैजा कौन से वायरस से होता है, आपको पता होगा हैजा किससे, दूसरे का पहले मिलाना है, दूसरे के में पहला है, यानी लिब्रियो क्लोरी कुकर खांसी किससे होती है, तीसरे का चौथा था, और टीटेरने से ये आ जाएगा। इसका राइट आंसर था बी नंबर राइट आंसर होने वाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन था 22 नंबर क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन माइकोप्लाज्मा के बारे में सही नहीं है, माइकोप्लाज्मा के लिए सही नहीं है। तो बताना है, ये गोलाकारी और बहुरूपी होते हैं, ये बिल्कुल सही है। माइकोप्लाज्मा संवर्धन माध्यम पर उगाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। माइकोप्लाज्मा का कोशिकाओं का पूर्ण अभाव होता है, ये भी सही है। इसमें कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, नहीं, इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है, यानी सेलुलोज की नहीं होती, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, ए नंबर इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग माइकोप्लाज्मा द्वारा होता है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, बैंगन का लघुकरण रोग, ये किससे होता है, माइकोप्लाज्मा द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 24, माइकोप्लाज्मा की खोज किसने की थी। तो खोज किसने की थी, एक दो वैज्ञानिकों की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, नोकार्ड व रक्स ने की थी, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है, द्विकुंडित आरएन पाया जाता है, यानी डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है। इसका होने वाला है सी नंबर इसका राइट आंसर होने वाला है, रियो वायरस में, ठीक है, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, तो ये आता है, निम्न में वायरसों के लिए सही नहीं है, या वायरस के लिए दे रखे हैं कथन, तो इसमें सही नहीं है, यानी इसमें से सही नहीं है भी बताना है। तो वायरस कणिका संरचना होती है, बिल्कुल सही है। वायरस अविक्लपीय व अतः कोशिका परजीवी है, ये भी सही है। अधिकांश वायरस को जीवाणुक फिल्टरों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। संवर्धन माध्यम वायरस को संवर्धित किया जा सकता है, नहीं, ये नहीं किया जा सकता। संवर्धन आर्टिफिशियल द्वारा वायरसों को संवर्धित नहीं किया जा सकता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 27 नंबर है, वायरॉइड नाम किसने दिया था, यानी वायरॉइड नाम किसने दिया था, तो किसने दिया था, थियोडोर ओ डिनर ने दिया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला। क्वेश्चन नंबर 28 था, वायरॉइड का जीनोम होता है, तो वायरॉइड का जीनोम क्या होता है, यानी एकल होता है, आरएनए होता है, ठीक है ना, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, ठीक है ना, एक रज्जु की आरएनए होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 था, यानी 29 नंबर था, अपने को बतानी थी ELISA की फुल फॉर्म बतानी थी, तो क्या होती है इसमें, एस से यानी डी नंबर इसका राइट आंसर था, एंजाइम लिक्विड इम्यूनो सोर्बेट रस्से, यानी डी नंबर इसका राइट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, एच आई वी में अनुवांशिक पदार्थ वह एंजाइम बताना है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान दिया था कि कौन सा होता है, तो 30 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर होता है। पहले में आएगा डीएनए में, एचआईवी में डीएनए अनुवांशिक पदार्थ वह रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम होता है, यानी ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रियन द्वारा होता है, कौन सा रोग प्रियन द्वारा होता है, तो आपको बता दूं, तो इसका राइट आंसर होगा सभी होते हैं ये, क्योंकि सक्रिय रोग होता है जो कि मानव में होता है, और सॉरी मानव नहीं होता, सक्रिय रोग होता है जो कि किस में होता है, भेड़ में होता है, और कुरु रोग होता है जो कि मानव में होता है, और ये जेकब रोग जो कि मवेशियों में, गाय पशु में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। आउटर लेयर ऑफ वायरस कंपाउंड सेट ऑफ, वायरस का बाह्य आवरण बना होता है, वायरस का बाह्य आवरण किससे बना होता है, जो प्रोटीन का बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 क्वेश्चन आता, भाद्रो मिश्रण क्या है, तो ये मिक्सर बताना था, क्या ये इसका मिश्रण करके क्या किया जाता है, एक यानी फुफुदनाशी फंगी डिसाइड किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके मिश्रण से फुफुदनाशी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। 34 नंबर आया था, क्रूसीफेरी सफेद कीट का रोगजनक बताना था अपने को, तो कौन सा होता है क्रूसीफेरी पादप में सफेद कीट का रोगजनक, तो होता है, इसमें दो होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सिस्टोप्स एक होता है, और एक होता है एक होता है एल्बुगो, ठीक है, इसके दो थे, तो सिस्टोप्स इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, निम्न में से निम्न में से कौन सा पादप रोग जीवाणु द्वारा होता है, कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है, तो इसमें से डी नंबर राइट आंसर होगा, सिट्रस केकर रोग जो होता है जीवाणु द्वारा होता है, और कौन से जीवाणु द्वारा होता है, जेंथोमोनास वायरस जीवाणु के द्वारा होता है, जेंथोमोनास का नाम एक जीवाणु है, उससे सिट्रस केकर रोग होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर भी एक कॉलम वाला क्वेश्चन आया था, जो कि हमें इसे मिलान करना था, तो आपने ऑप्शन नंबर बी इसका सही किया है, तो इसका आपका राइट होने वाला है, यानी पहले में इसका क्या आएगा, 3 नंबर आएगा, भिंडी का पहले में 3 नंबर आएगा, तो ये वायरस रोग हो जाएगा, और बैंगन का लघुपर्णी रोग अपने पहले किया था, जो कि अपना था क्या, लघुपर्णी रोग था, जो कि माइकोप्लाज्मा से होता है, जो का आवर्तकंड का रोग, जो सिट्रस के रोग अब की बताया था अपने, अभी बताया आपको किससे होता है, जीवाणु से होता है एक, ठीक है ना, और 3 नंबर था जो कि सेकंड नंबर से मिल जाएगा, इस प्रकार इसका बी नंबर इसका राइट आंसर था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर था, पक्सिनिया ग्रेमिनेस के वैकल्पिक में परपोषी बारबेरी में पाई जाने प्रवस्था बतानी थी, इसमें कौन सी 3 प्रवस्था होती हैं, इसमें एक प्रवस्था पूछी है अपने बारबेरी में कौन सी पाई जाती है, तो पाई जाती है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, सी नंबर इसका राइट आंसर होने वाला, बिल्कुल सही, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन आया था, किस कवक वैज्ञानिकी ने भारत में गेहूं की कीट रोग की वर्ष की पुनरावृत्ति पर कार्य किया था, तो किसने किया था, केसी मेहता ने किया था, यानी ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला से होता है, कौन से रोग होता है, तो किसी होता है, ऑप्शन नंबर इसका होने वाला अपना बाजरे का हरित बाली का रोग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा 14,
जो कि आया था निम्न में से कौन सा तरीका गेहूं के कीट रोग में रोकथाम के लिए किया जाता है? तो इसमें भौगोलिक परिवर्तन नहीं, ये नहीं किया जाता। फफूंदनाशक ये भी नहीं। रोग प्रतिरोधक किस्मों का उपयोग करके, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। रोग प्रतिरोधक किस्में कौन कौन सी है? मालविका, सोनालिका, सुजाता ये आदि किस्में थी जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता थी। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी फुल आंसर की। अगर आप ऐसे ही आंसर की देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ख्याल रखें अपना। थैंक यू।